तो जो गलती की है मुसलमानों में, तो उस मुसलमान को आप भी चौराहे पे लाके सजा दे। अगर कोई मुसलमान उसके समर्थन में खड़ा होता है तो फिर आप पूरे मुसलमान कम्युनिटी को आप गलत बोलेंगे। हमारे देश में ही बहुत सारे गद्दार पल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार आपकी है, वो भी 11 सालों से है, और 1 साल के अंदर में आपने देखा होगा कई घटना को अंजाम दिया गया। आपको आप एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। 1 मिनट में आपको याद दिला दूं, हजरत इमाम हुसैन को मारने वाला कोई हिंदू नहीं था, उसको भी मुसलमान ही मारा था। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को गलत बोल देंगे। अरे आप देश की सारी एजेंसियां आपके अंडर में काम करती है, इतनी शक्तिशाली देश, आप खुद को कहते हो कि हम बहुत शक्तिशाली है, हमारे पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हो, और आप अपने देश के गद्दार को नहीं चुन पा रहे हो। अरे सरकार जगह जगह बुलडोजर तो चला देती है, लेकिन ये आरडीएक्स और ये सब जो आता है जाता है, इस पे कोई रोक नहीं होता है, उसको भी तो निकालो यार। ये सीमा हैदर यहाँ आई और वो सारी चीज़ बता दी कि हम कैसे कैसे घुसे, हम नेपाल से आए यहाँ से, मतलब हमारे देश में आने के लिए इतना आसान है। तो के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, क्या लगता है हमारे देश के गद्दार बढ़ गए हैं जो इस तरह की हरकतें को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे देश में ही बहुत सारे गद्दार पल रहे हैं, लेकिन अगर सरकार आपकी है, वो भी 11 सालों से है, और 1 साल के अंदर में आपने देखा होगा कई घटना को अंजाम दिया गया। आपको याद दिला दें, पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम हो गया, जलता मणिपुर को आपने देखा होगा, लद्दाख में जो घटना हो वो भी आपने देखा होगा, अब दिल्ली ब्लास्ट को देख लिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई सरकार आके इस्तीफा दे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, मतलब आपका कोई काम नहीं है। एक बात बताओ, ये पार्किंग है, पार्किंग के अंदर में गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी रह गई, और ये भीड़ भाड़ वाली जगह है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अभी 140 करोड़ जनता को एक होकर के सरकार के सुरक्षा पे सवाल उठानी चाहिए। और ये सरकार से सुरक्षा, आप कहते हो कि हम जवाब देंगे, जब तक आप जवाब देते हो तब तक एक कांड और हो जाता है। तो ये कब रुकेगी? राज भाई, ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों को शिक्षा दो तो ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो पत्थर चलाएंगे। देखिए, आप एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। 1 मिनट में आपको याद दिला दूं, हजरत इमाम हुसैन को मारने वाला कोई हिंदू नहीं था, उसको भी मुसलमान ही मारा था। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को गलत बोल देंगे। राम जी के साथ जो युद्ध हुआ था वो रावण से हुआ था, रावण कोई मुसलमान नहीं था, वो भी एक ब्राह्मण थे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा सनातन कम्युनिटी खराब है। तो जो गलती की है मुसलमानों में, तो उस मुसलमान को आप भी चौराहे पे लाके सजा दे। अगर कोई मुसलमान उसके समर्थन में खड़ा होता है तो फिर आप पूरे मुसलमान कम्युनिटी को आप गलत बोलेंगे। गलत को सिर्फ गलत करो, ये कम्युनिटी को गलत मत बोलो, क्योंकि आपने देखा पर्सन गलत होता है, कम्युनिटी गलत। अरे आप देख लेना, महाभारत का युद्ध हुआ था, वो क्या मुसलमान से हुआ था क्या? राम और रावण जी का युद्ध हुआ था, वो कोई मुसलमान से हुआ था क्या? हजरत इमाम हुसैन का युद्ध हुआ था, वो कोई हिंदू धर्म से युद्ध हुआ था क्या? एक ही कम्युनिटी से एक दूसरे का युद्ध हुआ था। यहाँ पे अगर कोई मुसलमान आके बम रखा है तो उस मुसलमान को पहचान करके, चिन्हित करके आप उसको सजा दे। इसका ये मतलब नहीं होगा पूरे मुसलमान अवाम को आप गलत साबित कर दोगे, ये नहीं होता है इसका फैसला। अगर आप पूरे मुसलमान को अगर ये गलत कहोगे कि पढ़ने वाला हर मुसलमान आतंकवादी होता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी पढ़े लिखे थे, ठीक है? अभी क्या बोलते हैं, ये अभी जो महिला जो वहाँ गई थी, जो सोफिया कुरैशी जी, वो भी पढ़ी लिखी थी, अशफाकुल्लाह खान भी पढ़े लिखे थे। तो आप सबको नहीं बोलेंगे, हमारे बहुत सारे IAS निकलते हैं मुसलमान में पढ़ लिख करके। तो ये थोड़ी कि पढ़ने वाला हर इंसान आतंकवादी हो जाएगा। आतंकवादी का जो मानसिकता होता है वो आतंकवादी का, या वो आतंकवादी ही है। आप उसको लेकर के पूरे कम्युनिटी को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। अब सजा दे उसको। क्या हमें अब जो बाहर के गद्दार हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया या और अदर जो भारत के विरोधी हैं, उनसे ना लड़के पहले देश के गद्दारों से लड़े? अरे आप देश की सारी एजेंसियां आपके अंडर में काम करती है, इतनी शक्तिशाली देश, आप खुद को कहते हो कि हम बहुत शक्तिशाली है, हमारे पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हो, और आप अपने देश के गद्दार को नहीं चुन पा रहे हो। अरे बिल्कुल निकालो। अगर वो कोई मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर हमारे देश से, देश के अंदर रह करके कोई दिमाग का काम करेगा, देश के साथ गद्दारी करेगा, बीच चौराहे पे लाके फांसी दे। अगर कोई मुसलमान के समर्थन में अगर खड़ा होता है तो उसके साथ उसको भी फांसी दे दो। लेकिन ये मत करो देश में नफरत घोलो कि यार सारे मुसलमान कम्युनिटी आतंकवाद है, सारा ये गलत है, इसके खिलाफ हूं। ऐसे में कुछ लोग एक सवाल बड़ा पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ना होके ऑपरेशन तंदूर होता तो कितना बेहतर रहता। जो देश के अंदर गद्दार है, जिस तरह तंदूर में रोटियां होती है ना, बेकार को जला दिया जाता है या उनको निकाल दिया जाता है, उस तरह का काम होना। देखिए, सरकार को किसी ने रोका है? ये बताएं।
अगर हमारे देश में पल रहे कोई गद्दार है, उसको निकालने के लिए सरकार को कोई रोका है? सरकार जगह जगह बुलडोजर तो चला देती है, लेकिन ये आरडीएक्स और ये सब जो आता है जाता है, इस पे कोई रोक नहीं होता है। उसको भी तो निकालो यार। ये आ कहाँ से रहा है, आ कैसे जा रहा है, ये बताएं। एक आपको सिंपल मैं लॉजिक दूंगा। एक सीमा हैदर नाम की एक आम लड़की, आम औरत इतनी आसानी से, एक मिनट, इतनी आसानी से आपके बॉर्डर से अंदर आ जाती है, तो आतंकवादी कितने दिमाग वाले होंगे। वो तो बहुत आसानी, जब एक आम औरत इतनी आसानी से हमारे देश में घुस सकती है, इतनी आसानी से, तो फिर आतंकवादी के लिए क्या मुश्किल है इस देश में आना। ऐसे में कुछ लोग एक सवाल बड़ा उठा रहे हैं कि जब से सीमा हैदर आई है तब से देश के अंदर तमाम गतिविधियां हो रही हैं, उसका नाम जोड़ दे रहे हैं। क्या आपको अरे भाई साहब, सीमा हैदर को तो ये लोग भाभी बना के बैठा लिए। मतलब वो यहाँ आकर के शादी कर ली, उसको ये नहीं कि उसको लात मार के भगाओ इस देश में। अरे हमारे देश में लोग कम थे क्या जो तुम पाकिस्तान से भाभी ले आए हो, बहुत खुश हो रहे हो, सीना पीट रहे हो? अगर तुम आतंकवादी पाकिस्तान को सीना ठोक के कहते हो, तो सीमा हैदर को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो इस देश में? बिल्कुल निकालो उसको। यानी दोहरी मानसिकता चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पे राजनीति है, तो यहाँ दो पहलू में हमेशा राजनीति किया गया है, और यही कमी है। आप इतनी देखो, सीमा हैदर यहाँ आई और वो सारी चीज़ बता दी कि हम कैसे कैसे घुसे, हम नेपाल से आए यहाँ से, मतलब हमारे देश में आने के लिए इतना आसान है, तो आतंकवादी के लिए क्या मुश्किल है? ये एक आम औरत घुस सकती है। हिंट भी दिया गया, बिल्कुल हिंट दिया। वो आई तो सचिन जो था, उसका जो भी था, वो बंदा खुद बता रहा है कि सऊदी अरबिया या दुबई आया, दुबई से नेपाल आया, नेपाल से मतलब इंडिया आ गया। तो ये रास्ता बताया कि इस तरीके से हम भारत में घुस सकते हैं। तो एक आम औरत घुस सकती है हमारे देश में, तो आतंकवादी क्यों नहीं घुस सकता, ये बताएं। आतंकवादी तो बहुत दिमाग होगा ना उसके पास, बहुत दिमाग होगा। तो आप जब घुसा उसी समय उसको लात मार के इस देश से बाहर फेंकना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग, बड़ा सीना है, भाभी आ गई, भाभी आ गई। अरे आतंकवादी को तुम भाभी बना रहे हो। रोकूंगा मैं।